लेकिन दुनिया में जितने लोग बड़े होते हैं उनमें भी सबसे बड़ा वह होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा। भागवतकार कहता है कि जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। वयम वृद्धा धनम वृद्धा बलम वृद्धा। जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा होता है। धन में बड़ा भी बड़ा है। रिश्ते में जो बड़ा है संबंधम वृद्धा, वो भी बड़ा है। इसलिए रिश्तों का महत्व भी समझना। और रिश्ते में तुम किसी से बड़े भी हो लेकिन परिस्थिति भी देखना। जब दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश होते हैं जहां पर देवता गण बैठे हुए हैं, सभी देवता खड़े होकर के दक्ष प्रजापति को रिस्पेक्ट करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन शंकर भगवान बैठे रहते हैं क्योंकि उनके दामाद थे, वे खड़े नहीं होते। दक्ष प्रजापति को बुरा लग जाता है कि दामाद घर में हो, सब जगह थोड़े दामादगिरी दिखाओगे। यहां सभी देवता ब्रह्मा विष्णु खड़े हो गए, तुम कौन होते, क्यों नहीं खड़े हुए? नाराज हो गए दक्ष प्रजापति ससुर जी। फिर उन्होंने यज्ञ किया तो शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया नाराजी के कारण। सती जी ने कहा कि मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने कहा मेरे से असंतुष्ट है इसलिए आपको भी नहीं बुलाया है, और बिना बुलाए पर घर जाना मान नहीं, चाहे जा देखो, मत जाओ तुम भी। मेरे से नाराज हैं, तुम मेरी पत्नी बन गई इसलिए तुमसे भी नाराज है कि आखिर मेरी बेटी होकर के अपने पति को इतना भी नहीं सिखा सकी है। लेकिन किसको किसको कौन कौन सिखाएगा, कितना सिखाएगा। वहां अगर शिव जी खड़े हो जाते, रिस्पेक्ट कर देते तो विवाद नहीं बढ़ता। सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जिद करके जाती है। शिव जी का कोई वहां पर स्थान नहीं है। देख करके उनको दुख लगता है, मेरे पति का इतना अपमान। सब तो देव हैं लेकिन मेरे शिव जी तो महादेव हैं, इसलिए उनके साथ मैंने विवाह किया था और सब देवों का स्थान है, सब देवों का सम्मान यहाँ है, और मेरे पति जो महादेव हैं उनका कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं। दुख लगा और उस दुख से दुखी होकर के यज्ञ में कूद पड़ी और जल गई। साथ में शिवदूत गए थे, उन्होंने जब देखा शिव गणों को सहा ना गया तो उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष प्रजापति को बहुत पीटा, मारपीट हो गई। तब ससुर को भी पता चला कि भाई थोड़ा हम ही को गम खा लेना चाहिए, कहीं कोई आपका सम्मान ना करे तो तुम ही गम खा लो, कोई बुरा नहीं, कोई बात नहीं, जब उसको ज्ञान हो जाएगा सम्मान करेगा। और सम्मान तो वही दूसरों का करता है जिसको बहुत ज्ञान होता है। अज्ञानी जीव सम्मान नहीं कर सकते। तुम बैल के पास में कितने बड़े अफसर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैल के पास निकले उठकर रिस्पेक्ट थोड़े करेगा, बैठा रहेगा। तो कितने लोग मनुष्य के रूप में बैल भी है, कितना तो भैंसा ही है, उसको कुछ अकल ही नहीं है। वहां चाहे गुरु आ जाए चाहे भगवान आ जाए, वो टांग फैलाए बैठे, कोई बुद्धि विवेक नहीं है। तो ऐसे बैलों को मारने से फायदा भी नहीं, उनको छोड़ दो, दो पैर के बैल है। कभी किसी महान पुरुष के सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। बड़ा रिस्पेक्ट है, इसको कहते हैं मर्यादित व्यवहार। और जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करना जानता है उसका कहीं अपमान नहीं होता है। आदर करके तो देखो, आदर मिलेगा।
प्रेम करके देखो तो प्रेम मिलेगा, और गाली देकर देखो तो गाली मिलेगी। और याद रखना, क्रोध करके देखो तो सामने से भी क्रोध मिलेगा, और किसी का विरोध करके देखो तो तुम्हारा भी विरोध होगा। और किसी से आप झुक कर देखो तो सारी दुनिया तुमको झुकी हुई मिलेगी। झुकना एक कला है, अकड़ना नादानी है। नम्रता सीखे सरलता। और सबसे पहले तो अपने माता पिता को झुको, बड़े भाई को झुको, सास ससुर को झुको। और आज जितने लोग यहां आए, ये तो कम से कम संकल्प लो कि अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे। हमारे देश से धीरे धीरे प्रणाम समाप्त होता जा रहा है। और रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठकै रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल राम उठ करके माता पिता गुरु को मस्तक नवाते थे। नमन कर लो। और प्रणाम का परिणाम बहुत अच्छा होता है। छत्तीसगढ़ में एक विधायक कह रहा था कि हम सबको नमस्कार कर लेते हैं। तो बोला, हम गांव के प्रधान थे, सरपंच, और जहां कहीं मीटिंग वोटिंग में जाते थे सबके पांव छू लेते थे। तो सबको झुक जाते थे, तो लोग मुझको विधायक का टिकट दे दिए और जीत भी गए और विधायक भी बन गया। अभी भी पांव छू ली सबके। तो हमने कहा ठीक है। तो बोले, हम अब किसी विभाग के अध्यक्ष भी बन गए। तो हमने कहा और अच्छा है, और पाँव छो, कुछ और बन जाइए। बोले, पाँव छूने में गुरुदेव कुछ खर्च नहीं होता, अपना हाथ होके पाँव छुआई देते और फिर वह हाथ अपने मस्तक में छुआई लेते, लोग खुश हो जाते। तो हमने कहा पहले मस्तक छुई के फिर पाँव छुआओ तो कि पाँव छुई के फिर बाद मस्तक में छुआ। बोले, कभी कभी उल्टा ही कर देता मैं, पहले मस्तक छू। राजनीति में भी उन्हें ही सफलता विशेष मिलती है जो विनम्र होते हैं। अकड़ू पकड़ू लकड़ू धकड़ू इनको सफलता नहीं मिलती। कौन देगा वोट? ऐंठ वाले को तो लोग ऐंठ देते हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन दांव पड़ने पर ऐंठते हैं उसको, और ऐंठो। नम्रता हो और जिंदगी में दिव्यता हो, दिव्य जीवन हो। कलंक मत लगाओ, ये गलत किया वो गलत किया। लूटना नहीं है, खुद लुट जाना है। पूरी जिंदगी आपके लिए जीना है, ऐसा होना चाहिए। राजनीति मंदिर है, राष्ट्र देवता है, और राजनेता इस राष्ट्र देवता की पूजा करने के लिए पुजारी चुना गया है। इस राष्ट्र देवता को आगे बढ़ाइए। राष्ट्र देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भव। ये श्वेतोत्तर उपनिषद का मंत्र है। राष्ट्र को देवता कहा गया है। और जिस राष्ट्र में जितने नर नारी रहते हैं उनको अपने राष्ट्र का हित सोचना चाहिए, राष्ट्र का हित चिंतन करना चाहिए। और जो राष्ट्र में रह करके राष्ट्र के विपरीत सोचता हो उसे ही गद्दार कहा जाता है। वो गद्दार है। और गद्दार बनने से क्या फायदा? यदि गद्दा बन जाते तो कोई लेट कर सोता तुम्हारे ऊपर।